Hello dear children, welcome to Lit Treasure. Today the topic we are going to study is metaphysical poetry. General meaning of metaphysical poetry, its definition, elements of metaphysical poetry, characteristics of metaphysical poetry, and then the examples of some great work of metaphysical poet. Metaphysical poetry क्या है? Before to see metaphysical poetry, we have to see the meaning of metaphysical. Metaphysical words come from two words, that is meta and physical. Meta means beyond and physical means the world, this existing world. Means physical world where we are existing with our physical body. ऐसी दुनिया जो कि इस फिज़िकल एग्जिस्टेंस से कहीं परे है, इस दुनिया से अलग जो दुनिया जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसमें हम गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, हम अपने एग्जिस्टेंस में लाइफ एंड डेथ के बारे में, अवर री इनकारनेशन मतलब हम अपने पुनर्जन्म के बारे में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं रिलीजन से और कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं. तो एक्चुअली ये सारी थीम्स को मेटाफिजिकल पोइट्री डील करती है. तो ये आपका एक जनरल मीनिंग हो गया मेटाफिजिक्स का. बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड मीन्स द थिंग विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब स्थूल रूप नहीं होता, दैट इज़ फाउंड नॉट विजिबल. तो ये होता है जनरल मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल. If we go with the definition, we find the metaphysical poetry is a highly intellectual poetry marked by bold and ingenious, concise imagery and complexity and subtlety of thoughts. Poetry has always frequent use of paradoxes, often by deliberate harshness or rigidity of expression. इस डेफिनीशन में आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि मेटाफिजिकल पोइट्री एक्चुअली क्या है. ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल कैटेगरी की पोइट्री मानी जाती है जो कि बाकी पोइटिक फॉर्म से डिफरेंट है. इंटेलेक्चुअल मीन्स रिलेटेड टू सब बौद्धिक, जिसमें कि कुछ स्पिरिचुअल बातें हों, बियॉन्ड द वर्ल्ड जो कि कॉमन ना हो, अनकॉमन वर्ल्ड, एक इमेजिनरी वर्ल्ड, इसके बारे में बातें होती हैं. तो इट्स अ हाईली इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पोइट्री. इंजीनियस, कंसाइट एंड इमेजरी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होती है. इमेजिनेशन भी किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस का कंपैरिजन जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. इट कैन नॉट बी इजली अंडरस्टूड. कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्टिलिटी ऑफ थॉट, जो कि जैसा कि पहले ही हमने स्टार्टिंग में देखा है कि ये फिलोसफिकल होती है इन टोन, और जो डील करती है द वर्ल्ड दैट इज़ बियॉन्ड द नेचर, दैट इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. तो बहुत स्वाभाविक है कि जब ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो वो बहुत गूढ़ हो जाती हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. एक रहस्यमयी दुनिया के बारे में हम कल्पना करते हैं. फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ पैराडॉक्सेस एंड ऑफन डेलिब्रेट हार्शनेस और रिजिडिटी ऑफ द एक्सप्रेशन. और यही कारण है कि पोइट्री बहुत लिरिकल फॉर्म में कभी नहीं होती, ट्यून्ड फॉर्म में नहीं होती, और रिजिड एक्सप्रेशन के साथ मिलती है. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल टोन या लिरिकल टोन नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें जो है रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड समझाने की कोशिश की जाती है, ढूंढने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है. तो ये हो गया डेफिनेशन. आई थिंक डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. यदि इस फील्ड में हम देखें तो मेटाफिजिकल पोइट्री में जॉन डन का बहुत अधिक नाम है. ही वाज अ वेरी फेमस पोएट हु हैज़ अडॉप्टेड दिस लिटरेरी पोइट्री राइटिंग. इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री रिटन एंड हु started it first, then we can say it is a type of poetry written during 17th century. ये जॉन डन इस लिटरेरी फॉर्म फेमस पोएट माने जाते हैं. And it was called by some poet loose group of 17th century poet whose work was characterized by inventive use of concise, where much emphasis was given in spoken than lyrical quality of verse. समय के जो पोएट्स हैं उन्होंने इसे एक लूज ग्रुप कहा 17th सेंचुरी का, जिसमें कि जो पोएट्स थे जिन्होंने इस राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया, दे वर हैविंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कुछ एक सी क्वालिटी थी. यही कारण उसको मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ कैटेगरी में माना गया. और इसमें यदि हम देखें तो बहुत सारी कंसाइट्स का यूज़ होता है, इमेजरी कंपैरिजन का यूज़ होता है, और ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें स्पोकन वर्बल एक्सप्रेशन को दिया जाता है रादर देन लिरिकल एक्सप्रेशन. जैसा कि हमने बताया कि पोएम होती है जो लिरिकल फॉर्म में ज़्यादा नहीं होकर के डायरेक्ट फॉर्म में होती हैं, स्ट्रेट वे में, स्पोकन वे में ये पोएम होती हैं.
जितने भी पोएट मेटाफिजिकल पोइट्री ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे आर हैविंग देयर कॉमन स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले यदि हम देखें कि यह टर्म जो है वो किसने यूज़ की, कहाँ यूज़ हुई, तो ये मेटाफिजिकल टर्म इन्वेंटेड बाय इन एरिस्टोटल्स स्कूल। पियर्स ने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है जो कि कहलाती हैं ऑन्टोलॉजी, इसका मतलब होता है जनरल मेटाफिजिकल पोइट्री, फिजिकल और रिलीजियस मेटाफिजिकल पोइट्री एंड देन फिजिकल पोइट्री। तो इससे समझ में आता है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसको भी कई तरीके से कैटेगराइज किया गया, जिसमें कि या तो केवल बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड को इमेजिन किया जाता है, या तो इट इज़ रिलेटेड टू सम रिलीजियस ideologies or religious concept, that means life after death, incarnation, then existence of the destiny of life। ये सारी जो ऐसे मैटर्स हैं जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको ये डील करती है, लेकिन नॉट इन अ प्योरली रिलीजियस वे, पूरी तरह से धार्मिक स्तर पर नहीं करती है। ये इसको एक तरह से कुछ रहस्यों को जिसमें लोग जिससे जानने के लिए लोगों में क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने के लिए ये पोइट्री लिखी जाती है। एंड देन फिजिकल मेटाफिजिकल पोइट्री। इफ़ वी टॉक अबाउट द टर्म, सैमुअल जॉनसन फर्स्टली coined the term metaphysical poetry in his book of the most eminent English poets 1179 to 1781, जहाँ पे इस टर्म का यूज़ हुआ। Now we will see the characteristics of the metaphysical poetry, क्योंकि चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी characteristic है जो metaphysical poetry को बहुत डिफरेंट लेवल पर रखती है बाकी अदर पोइटिक फॉर्म से। दे आर रिलीजियस बाय नेचर बट ऑल्सो श्योर टू बी आयरनिक। ये पोइट्री जो होती है रिलीजियस मेटाफिजिकल पोइट्री, ये कुछ धर्म से रिलेटेड चीज़ें जिस पे कि लोगों की आस्थाएं होती हैं, जिसमें लोगों को बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है, और इस लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग आफ्टर डेथ, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अबाउट प्री डेस्टिनीड लाइफ, ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं जो रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि इनके बारे में डील करती है, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आयरनिक एंड एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकेंड क्वालिटी है दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड विटी। 17वीं सेंचुरी की मेटाफिजिकल ग्रुप ऑफ पोइट्स को यदि हम देखें तो इनमें सारे में एक कॉमन फीचर मिलता है कि वो बहुत विटी पीपल होते थे, मीन्स दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट एंड फिलोसफिकल पोइट्स। They are different from others as use strange imagery, use frequent paradoxes and complicated thoughts। ये क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज की जाती है मेटाफिजिकल पोइट्री में। रीज़न इज़ दे आर फुल ऑफ इमेजरीज, दे आर फुल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स एंड पैराडॉक्सेस एंड कॉन्ट्रास्ट। द ग्रुप हैव कॉमन फीचर। यदि हम अभी किस तरह के थीम्स को और किस तरह से क्वेश्चंस को मेटाफिजिकल पोइट्री में डील किया जाता है, दे आर द क्वेश्चन लाइक डज गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड वास्तव में है, क्योंकि ये सब के क्वेश्चन में हर ह्यूमन बीइंग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या गॉड है या नहीं, उसके एग्जिस्टेंस में एक क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स लुक देन दे अपीयर, वास्तव में जो दुनिया हमको दिखती है क्या ये दुनिया सच है या बियॉन्ड द वर्ल्ड कोई और दुनिया है, तो इस पे जो क्वेश्चनिंग होती है। देन डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन, सच क्या है और परसेप्शन क्या है, क्या ये दुनिया सच में रियल है या एक परसेप्शन है। व्हाट हैपेंड इज़ प्रीडिटरमाइंड, लाइफ पहले से निश्चित है, जो हम करते हैं, जो हमारे कर्माज हैं, आर दे रियली प्रीडिटरमाइंड और प्रीडेस्टिनीड। तो ऐसे सारे थीम्स हैं जिसको मेटाफिजिकल पोइट्री डील करती है। पिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री आर रिलीजियस टू कॉन्शियसनेस, मतलब केवल प्योरली धार्मिक ना होकर धर्म के से जो बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े होते हैं हमारे, उसके बारे में डिस्कस करती है। द पोइट्री पॉन्डर ओवर द नेटिव ऑफ रियलिटी, दे आर much of thinking, pondering means thinking of the nature of reality. It's about exploration of philosophy. As I told, the poetry, metaphysical poetry are highly philosophical in tone, बहुत ज़्यादा दार्शनिक होती हैं और बहुत डीप थॉट वाली होती हैं, और हमेशा इसमें एक्सप्लोरेशन होता है किस चीज़ का, रियलिटी का, सच का, कि दुनिया वास्तव में किस तरह की है। Their poetry mixed with paradoxes and puns. दे आर मच ऑफ आयरनिकल, उसमें जो कॉन्साइड्स यूज़ होती है समटाइम दे आर वेरी मच वियर्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इजीली इसको समझा नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेयर पोएम आर ऑलवेज हैविंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन, द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड अबाउट ह्यूमन लाइफ। यदि हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पोएट हैं और जिनकी मेटाफिजिकल पोइट्री जो है बहुत फेमस हुई हैं, तो इनके नाम हम एक बार देख सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल सी जॉन डन, हिज पोइट्री द फ्ली and the other one is the sun rising. Then comes Andrew
Morville, his poetry to his coy mistress. Then N.A. Southwell, an elegy written by the lady. George Herbert, The Caller. So these are some famous name of metaphysical poets and their great work of metaphysical poetry. So dear students, I think the topic metaphysical poetry I have explained you in the most simplest way. आपको अच्छी तरह से easily और simple language में मैंने इसको समझा दिया है. I hope that you have understood this topic nicely. So this is enough for this video. Very soon I am coming with a new topic to you. Till thank you.